हाँ, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं काव्य गुण के बारे में। जैसे काव्य गुण का मतलब है दोषों का अभाव। मतलब जो हमारे काव्य में शोभा कारक आकर्षक तत्व होते हैं उनको हम लोग काव्य गुण कहते हैं। जैसे कि भरत ने काव्य की संख्या 10 मानी है, काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बामन ने काव्य गुण की संख्या 20 मानी है और बामन ने बोला है कि 10 शब्दगत होते हैं, 10 अर्थगत होते हैं काव्य गुण। भोज ने 24 मानी है। अग्नि पुराण ने काव्य गुण की संख्या 18 मानी है। देव ने 12 मानी है। वेद व्यास ने 19 मानी है। तो हम लोग के एग्जाम में हम लोग जो देखते हैं कि ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, आचार्य देव ने कितनी मानी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आप देखते हो। तो शेष आचार्यों ने गुणों की संख्या 3 मानी है। वैसे हम लोग जो मेनली पढ़ते हैं वो 3 काव्य गुण पढ़ते हैं: प्रसाद, माधुर्य, ओज। जिसका मैंने ये PMO करके ये शॉर्ट में बनाया है जिससे हम लोग को याद रहे, क्योंकि इतने सारे फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है तो दिमाग में फिर याद नहीं रहता है। तो इन ट्रिक्स से हम लोग को याद रख सकते हैं। तो प्रसाद गुण क्या होता है? आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रसाद गुण के बारे में। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तब जब हमारा हृदय शांत और प्रसन्नचित्त रहता है तो वो प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में होता है। जैसे हमारी ये कविता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मन में एक शांत और प्रसन्न चित्त का भाव आ रहा है। तो जहाँ शांति व प्रसन्न चित्त का भाव आए वहाँ प्रसाद गुण होता है। अब अगला है हमारा माधुर्य गुण। जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो मधुरता का संचार होता है उसको तो वो कविता माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है। जैसे मीराबाई के जो पद हैं वो सारे माधुर्य गुण में। दुल्हन गावन मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरता, ये आपने पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। कुंदन को रस फीको लागो। श्रृंगार शांत और करुण रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। देखिए एक ये पॉइंट है कि आपका श्रृंगार रस जहाँ होगा, ये तो हम लोग कोई भी कुछ पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस पता तो चल ही आता है। ये तो हम लोग पहचान ही लेते हैं कि श्रृंगार रस कहाँ है, शांत रस कहाँ है, करुण रस कहाँ है। तो जहाँ ये रस हम लोग पहचान लेंगे तो उनमें तो माधुर्य गुण ही आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और टा वर्ण रा वर्ण की ध्वनि है, अनुसार वर्ण की अधिकता। हाँ, माधुर्य गुण का एक और ये लक्षण है कि इसमें टा वर्ण की अधिकता होती है, रा वर्ण की अधिकता होती है और अनुसार वर्ण की अधिकता होती है। अब हम लोग आते हैं ओज गुण पे। जैसे जब हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो उत्साह उमंग की भावना होती है तो वो हमारा क्या हो गया, ओज गुण के अंतर्गत। जैसे हम लोग उसमें यहाँ ये देखिए, वीर रौद्र बीभत्स भयानक, ये जो रस होते हैं ये ओज गुण, इनमें ज़्यादातर ओज गुण पाया जाता है। जैसे जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में उत्साह और उमंग की भावना आती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भला हुआ जो मारिया बहन तुम्हारा कंत, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये हमारे मन में एक उत्साह वीर रस की भावना का संचार कर रही है। तो ये ओज गुण है। इसमें द्वित्व वर्ण संयुक्ताक्षर टा वर्ण की प्रधानता होती है। द्वित्व वर्ण संयुक्ताक्षर वर्ण की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों के बारे में। तो अब हम लोग ये देखेंगे गाइस कि इसको हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे। जब हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, नहीं वो स्किप हो जाती हैं दिमाग से। आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें भी पढ़ो तो लगता है कि हाँ सब लर्न है, लेकिन जब वहाँ इतने सारे ऑब्जेक्टिव और ये सब आते हैं तो बहुत हौच पौच होने लगता है दिमाग में। तो इसलिए इनका यही है, बस इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप बार बार रिवीजन करते रहें। और प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जिससे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें।